नमस्कार, मैं अतुल जैन, हिंदी न्यूज़ चैनल नेता नहीं 24/7 चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक विशेष एपिसोड बनाने जा रहे हैं जो फिल्म से रिलेटेड है। जो सिने जगत है उसकी आज हम बात करेंगे। तो उसकी बात करने से पहले मैं सम्माननीय दादा साहब फाल्के जी को वंदन करता हूं, क्योंकि उनके ज़रिए ही इसकी शुरुआत हुई है। तो आज हम एक फेडरेशन है जो FWICE, जो फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़, ये वर्कर्स के लिए ये संस्था काम करती हैं। हमारे देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो वर्कर्स के लिए काम करती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी संस्था है जो सिने सृष्टि में जो वर्कर्स लोग हैं उनके लिए काम करती हैं। तो हमारे साथ इस संस्था के अध्यक्ष श्री BN तिवारी जी उपस्थित हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। सर, बहुत बड़ी बात है कि एक नया कुछ दादा साहब फाल्के जी ने सिने सृष्टि को निर्माण किया, और कुछ एक आज भी हम उस सिने सृष्टि के माध्यम से लोग एक अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, कुछ मज़ा कर रहे हैं। जैसे संगीत हुआ और एक एंटरटेन हुआ। आज लोग अपने काम करते हुए थक जाते हैं, लेकिन एक सिने सृष्टि है जो उनको फ्रेश करती है और कुछ जीने का आनंद देती है। एक आप इतना 44 इयर्स इस लाइन में हैं सर, पहले का दौर था कि एक फिल्म जब तभी बनती थी तो लोग एक आकर्षण होता था। आज भी वो आकर्षण उतना ही है या भी कुछ फ़र्क पड़ा है? क्योंकि फिल्में बनने में बहुत अलग ज़रिया हो गया है और पहले का जो समय था वो अलग ज़रिए थे। किस तरह भी आप देख रहे हो, कितना फ़र्क पड़ा है? देखिए, फ़र्क तो वक्त के साथ पड़ता रहता है। और पहले फिल्में जो बनती थी इमोशन से बनती थी। एक अटैचमेंट होता था। जो टीम काम करती थी उसको ये लगता था ये फिल्म मेरी है। हाँ। इस फिल्म के लिए मुझे भूखा रहना पड़े मगर ये फिल्म कंप्लीट होनी चाहिए, पिक्चर हिट होनी चाहिए। जब वो सेट ख़त्म होता था, पूरी पिक्चर कंप्लीट होकर लोग जाने लगते थे, सेंड ऑफ पार्टी होती थी, तो लोग लिटरली रोते थे। सही बात है, बराबर। उनको लगता था कि हम अपना घर छोड़ के जा, पता नहीं अभी इस कंपनी की कब फिल्म बनेगी, कब इतने बड़े बड़े स्टार, दिलीप कुमार को तो रोज नहीं ले सकते आप। सही बात। उनको लेकर तो कभी कभी फिल्में बनेगी। राजेंद्र कुमार हैं, दारा सिंह हैं, धर्म जी हैं, अमिताभ बच्चन, इनको लेकर रोज फिल्में नहीं बन सकती। तो जब टीम कंप्लीट होती थी, फिल्म कंप्लीट होती थी, तो इमोशनल लोगों का ब्रेकअप होता था कि अरे यार कब फिर मिलेंगे, कैसे करेंगे, ये मेरी फिल्म है। बरसों तक याद रखते थे हर एक घटना को। सही बात है। आज ज़्यादा कमर्शियल हो गए। कमर्शियल होने से क्या है कि हमने काम किया, हमारा पैसा दे दो, आप जो मर्जी सो करो, आपकी हिट होती है, फ्लॉप होती है। पहले तो प्रोड्यूसर यदि गरीब हो जाता था, यदि पिक्चर नहीं चलती थी, तो वर्कर बोलता था कि अगली पिक्चर हम आपके साथ फ्री में करेंगे, जब आपके पास पैसा आएगा तो देना मुझे, काम चलेगा तो हमारे लोगों को काम मिलेगा। सही बात। इसलिए हम जो है कई चीज़ों पर चाहते हुए भी रिस्ट्रिक्शन नहीं करते हैं, काम करते रहते हैं। सर, आपने एक 8 घंटे का जो विषय लिया है वो क्या विषय है? क्योंकि ओवर टाइम तो उनको मिलता है, तो वो एक विषय जरा समझ में नहीं आया क्या? हाँ, दरअसल ऐसा है कि एक समझौता हमने प्रोड्यूसर बॉडी के साथ किया था कि हम प्रोड्यूसर को 12 घंटे देंगे, मैक्सिमम 12 घंटा प्रोड्यूसर के साथ काम करेंगे। उस 8 घंटे के ही पैसे में काम कर रहे थे, ओवर टाइम नहीं मिला था ना। अब वो 12 घंटे का 16 घंटे हुआ, 16 घंटे का 20 घंटे भी हुआ। काम चलता रहा, लोगों की ज़रूरतें कभी कम हुई नहीं, क्योंकि लोग कमर्शियल हो गए, इमोशनल नहीं रहे। प्रोड्यूसर जो है कमर्शियल हो गया, तो वो कमर्शियल आदमी तो अपना बिजनेस आउटपुट देखता है, यार मुझे कल चैनल को देना है। तो जब से टीवी सीरियल आए हैं तब से लोगों का जो सेंटीमेंट है वो ख़त्म हो गया। वो मशीन हो गए। हाँ, वो मशीन की तरह वर्कर से काम लेना चाहते हैं, जिसका मुझे विरोध था। यदि आप काम लेते हैं तो इसका विरोध आपने ही किया कि फेडरेशन अपना जो वर्कर्स लोग हैं उन्होंने भी विरोध किया कि आपके पास आए वर्कर्स? कैसे आपको इस विषय को कैसे उठाना पड़ा? दरअसल हमारे पास तो कंप्लेन रोज ही आती रही कि 8 घंटा हो गया, खाना नहीं मिला, 12 घंटे हो गए, अभी तक चल रहा है उसी पैसे में, 16 घंटे हो गए। कोई किसी का रात को जब घर जा रहा है तो रात को एक्सीडेंट हो जा रहा है नींद में, रात दिन काम करेगा तो हाँ, थक जाता है इंसान, लोगों की जान जा रही है, वक्त से पहले लोग मरे जा रहे हैं, वो सब चीज़ें थी।
जिसकी वजह से मुझे सही। ये आवाज़ उठानी पड़ी कि भाई 8 घंटे काम कराइए, जो रेगुलर सरकार का नियम है, जो यूनिवर्सल लॉ है। बाकी रही बात, आगे आपको काम कराना, 4 घंटे का एक शिफ्ट होता है, डबल उसको मिलना चाहिए। उसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए। पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही लोगों की, वो घर तक नहीं पहुंचते हैं। लोगों को अपने घर तक पहुंचने में 2 घंटा आगे पीछे, 2 घंटा पहले निकलते हैं, 2 घंटा बाद पहुंचते हैं। टोटल 16 घंटे उनके लग जाते हैं और मिलता है उनको 8 घंटे का पैसा, जो कि हाँ, तो ये तो गलत ही बात है, सही गैर वाजिब है। वो करेक्ट होना चाहिए, उस पर हम विचार करें और सब लोग विचार करें। यदि हमें संस्था चला रहे हैं तो हमारी ड्यूटी है कि जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है उसको आवाज़ उठानी पड़ेगी। सर, एक विषय ऐसा था कि जैसे जूनियर आर्टिस्ट के जो कार्ड बनते हैं, तो सर विषय ऐसा भी था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना कार्ड के काम कर रहे हैं, तो एक आपका डिपार्टमेंट है जो कार्ड बनाता है, तो सब वो एक विषय सर आ रहा है आपके सामने कि आपने उसको कैसे विषय को। दरअसल ऐसा है कि पहली बात है कि हम किसी को काम करने से नहीं रोक सकते, मगर योग्य लोग काम करें, ये सिनेमा के लिए बहुत जरूरी है। ये डिसीजन प्रोड्यूसर लेता है। कुछ लोगों ने, अभी लोगों को ऑब्जेक्शन होता है कि आप के कार्ड जो है महंगे बनते हैं जूनियर आर्टिस्ट के। दरअसल कार्ड बनते नहीं है, रिप्लेसमेंट होते हैं। जो 800, 1000 या 2000 लोगों का कार्ड बन चुका है, उन्हीं के परिवार जो है उस कार्ड को सरेंडर करते हैं। जब सरेंडर करने लगते हैं तो यूनियन में तो उनके पैसा है नहीं, तो वो कार्ड का एक्स्ट्रा मनी लेकर के जो आप लेना चाहते हैं तो आपको हमने दिया, तो 3 लाख 4 लाख रुपए आपसे लिया जाता है और वो पैसा उस आदमी को एज ए रिटायरमेंट करके वो दे दिया जाता है। अच्छा, तो सर इसमें ऐसा भी विषय आ रहा था कि अगर कार्ड न होने के बाद अगर वो आदमी काम करता है तो सस्ते में काम कर लेता है, तो वो परवड़ता था। हाँ, फिर उसका जो है, जब आप लीगल नहीं होते, आपके पास अधिकार नहीं होता है, तो आपका मिसयूज किया जाता है। और मालिक तो कभी भी उसको अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। सही बात है। मैं बोला कि अभी कमर्शियल हो गए लोग, इमोशनल नहीं रहे, इस वजह से इतनी बातें हो रही हैं। बाकी तो सर, एक आर्ट डायरेक्टर थे जिसने आत्महत्या की थी, ये विषय आप जानते होंगे, पाथ्य करके कुछ नाम था। मैं उसमें हमारे बहुत सारे लोगों को बिला वजह फंसा दिया गया था। सर क्या विषय था एक्चुअली वो? विषय, उन्होंने आत्महत्या की थी। हाँ, विषय ऐसा था कि उन्होंने आत्महत्या किया तब पता चला, ना हम उनके बारे में उसके पहले जानते थे। वो ज़्यादातर मराठी फिल्में करते थे और कुछ ऐड फिल्में करते थे। एक अच्छे शरीफ आदमी, अच्छे इंसान थे, इमोशनल थे। इतना बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहिए था। सरकार यहाँ पर है, पुलिस है, उनकी अपनी यूनियन है, उससे बात करना चाहिए था। कल आपके साथ कोई, आप सिर्फ आरोप लगा करके सुसाइड कर लें तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपको लोगों को दरवाजे खटखटाने के बाद यदि आपका कोई नहीं सुन रहा, फेडरेशन थी, आप हमारे तक आते, हम दुनिया भर के लोगों की बात सुनते हैं। पार्टियां हैं जिनके लिए आपने काम किया है। क्या है कि ये कोर्ट में केस है और सबकी जमानत हो चुकी है और लॉ से ऊपर हम नहीं हैं। यदि हमारे बोलने से केस पर कोई इफेक्ट होता है, हम भी एक पोस्ट पर हैं, तब मैं उस पर नहीं बहस करना चाहता हूँ। मगर जो भी हुआ वो दुखद है, ऐसा होना नहीं चाहिए। दुर्भाग्य है कि हमारे लोगों को ही आरोप लगा दिया गया, तो दोषी कोई जरूर होगा, मगर सब सारे दोषी थे। 15-20 आदमियों के ऊपर केस कर दिया गया। अच्छा, एक आदमी एक बार आप ज़्यादा उससे इंटरेक्ट भी नहीं होता, और उसके बाद तो कुछ यूनियन जो लोग हैं, जो लोग आपके पक्ष में नहीं हैं, लोग मौके के तलाश में थे, तो उन्होंने अपने विरोध का इस्तेमाल किया और उसको एक इशू बना दिया गया, उत्तर भारतीय वर्सेस लोकल। अच्छा, न कोई प्रांतीय बातें, कई सालों से चलते आ रहे हैं। अब इतने साल के इतिहास में जब हर आदमी एक साथ मिल करके
सिनेमा का एक ही मजहब है, सिनेमा। सिनेमा सही। इतना लार्ज स्केल पर हमारी काम करने की क्षमता है कि हम बड़ा सीमित नहीं सोच सकते, हम किसी एक का विरोध नहीं कर सकते। हम विरोध क्यों करें? सही बात है सर। दूसरा एक विषय ऐसा था कि जैसे स्पॉट बॉय हो, लाइट मैन हो, वो रिटायर होने के बाद उनको एक कुछ फंड मिलता है या उनको कुछ पैसे उनके होते हैं, तो वो भी हर इंस्टीट्यूशन है, हाँ हाँ, उनके अपने लॉ हैं, ये फेडरेशन तय नहीं करती। उनका अपना कानून है, वो अपने वर्कर को क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं। तो वो आपके पास ही आते हैं? नहीं, वो हमारे पास नहीं आते। यदि किसी वर्कर को नहीं मिला है, हाँ हाँ, यदि हमारे पास आता है, हाँ, पहले वो अपने यूनियन में जाता है, यूनियन के अंदर उनका जो लॉ है वो उसकी, जब वो हमारे साथ एफिलिएट होते हैं तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी हमारे पास आती है। तो हम देख लेते हैं कि यदि इनमें नहीं है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। सही बात। हम आपके घर में जाकर के कैसे पैसा दिला सकते हैं? हम तो अपने पैसे दे सकते हैं। तो हम उनको बोलते हैं, और विषय ऐसा था कि धक्के खाते हैं मगर उनके जो बाकी पैसे होते मिलते नहीं। देखिए, धक्के खाने वाले आरोप जो लगा रहे हैं बड़े लिमिटेड लोग हैं। वो तो हर चीज को गलत बोल रहे हैं। आज भी उनकी जो है कंप्लेनर के को सेटिस्फैक्शन नहीं दिया जा सकता। आप दिन बोलोगे तो रात बोलेगा, रात बोलोगे तो दिन बोलेगा। जिसको कंप्लेन करना है वो करता ही रहेगा, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। आज 46,000 मजदूर हैं। मैं एलाइट मजदूर की बात कर रहा हूं। राइट। वहीं से कुछ मिलता है जिन लोगों को, उसमें 40,000 लोग कम से कम एक्टिव हैं। 46 में 40,000 लोग एक्टिव हैं जो कि फीस भर करके अपना काम कर रहे हैं लगातार। उसमें से यदि 38,000 सेटिस्फाइड हैं, 2,000 आवाज कर रहे हैं, तो आप 38,000 को देखेंगे कि 2,000 को देखेंगे? वो 2,000 में से जितनी आवाजें उठा रहे हैं उनके ऑलरेडी कार्ड कैंसिल है। उनको तो पहले दुरुस्त करना चाहिए अपना कार्ड, जाकर कोर्ट कचहरी में, यूनियन में जाकर के एप्लीकेशन देकर के पहले मेंबर तो बन जाओ। आपको नॉन मेंबर कर दिया गया, आपका कार्ड कैंसिल हो गया बरसों से। आप चुनाव भी लड़ना चाहते हो, आप लीडर भी बनना चाहते हो, आप अधिकार की भी बात करना चाहते हो, आप महाराष्ट्र की सरकार को भी उसके बीच में ले आते हो। फिल्म इंडस्ट्री जो है नॉन पॉलिटिकल है। नॉन पॉलिटिकल, राइट। हम पॉलिटिक्स को अंदर नहीं आने देना चाहते हैं। हमारी गेस्ट बुलाते हैं, सम्मान देते हैं, हर लीडर का यहाँ पर इज्जत है, मगर इंडस्ट्री के साथ जोड़ने की कोशिश न किया जाए। उससे क्या होता है कि आज ये पार्टी है, कल दूसरी पार्टी आ जाएगी, हाँ। तो वो तीसरी आ जाएगी, तो वो हर बार आपका ढांचा बिगड़ता रहे। उनके तो अलग अलग विषय रखेंगे। जो आपका काम करने की पद्धति उसी में रहिए। हाँ, एक ही आप उनको बुलाइए, अपने फंक्शन कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनको ऑनर कीजिए, मगर हम आपकी इज्जत करें वो ठीक है, हम आपके अपने घर में रख लें तो थोड़ी सी मुश्किल होती है। सही बात। वो नहीं, तो उससे डिस्टर्ब हो जाता है। बाकी ये विषय हमारा नहीं है, ये विषय हर एसोसिएशन का अपना है। वो क्या कौन देता है क्या नहीं देता है, हम किसी के एसोसिएशन में इंटरफेयर नहीं करते हैं जब तक हमसे नहीं कहा जाए। एक सर्टेन टाइमिंग जरूर है कि 3 साल तक या 2 साल तक आपके चुनाव की जो पीरियड है उसमें अपना चुनाव नहीं करते हैं तो हम आपकी कमेटी को भंग करके आपका चुनाव करा सकते हैं। ये हमें अधिकार में मिला है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ट्रेड यूनियन से है। 26A 26B के अंतर्गत फेडरेशन के पास ये राइट है कि यदि आप लीगली नहीं हैं अपनी जगह पर बैठे तो आपकी कमेटी को भंग कर सकती है। सर, आपने चुनाव की बात की तो उसमें इंपा एक आरोप लगा रही है कि आपके पास 5 लाख मेंबर है, तो वो कहाँ है और वो चुनाव में यूज़ करते हैं। आप जैसे टैक्सी वाले रिक्शा वाले को आपने मेंबर्स बना दिया है, तो एक आरोप लगाया आपके ऊपर ऐसा। देखिए, ऐसा है कि इंपा एक प्रोड्यूसर बॉडी है, वर्कर बॉडी। पाकिस्तान यदि हमसे पूछता है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है तो बड़ा अजीब सा सवाल है। प्रोड्यूसर अपना काम करें ना,
हम उनके घर में झांकने नहीं जाते हैं, वो हमारे घर में वो क्या करना चाहते हैं, हमारे लोगों के पेमेंट तो देते नहीं हैं। आप कुछ दिखाइए ना अपनी कुछ किस बात पर ये समस्याएं 10-10 साल से लोगों के पैसे बाकी है। 65,000 रुपया अभी हमने दिलवाया है 20 साल बाद। 65,000 एक एडिटर को 20 साल बाद 65,000 रुपया मिला है। तभी के 65,000 रोज नेटयार्ड वाले जैसे बड़े प्रोड्यूसर से लेना पड़ा है। वो भी हम ट्रेड यूनियन में जब गए हैं, वहाँ के लेबर कमिश्नर ने जब उनको प्रेशराइज किया है तब जाकर पेमेंट हुआ है। बहुत बड़ी बात है। ये किस तरह से हम हमारे बारे में कैसे पूछ सकते हैं? इनको अधिकार नहीं है। इनको अपने परिवार, अपने घर, अपने प्रोड्यूसरों के बारे में सोचना चाहिए कि उनकी किन की फिल्में रिलीज हो रही है, किन की नहीं हो पा रही है, किन की सेंसर में रुक जा रही है, कितने प्रोड्यूसर घर बार बेच करके आज रोड पर घूम करके फिर से टेक्नीशियन बनकर काम कर रहे हैं। उसके बारे में सोचें, बजाय कि हमारे पास कितने लोग हैं कितने नहीं हैं। हम तो बोलेंगे कि हमारे पास 10 लाख हैं, उस 5 लाख पर आप सवाल करते हैं, मैं 10 लाख। एक मेंबर का परिवार भी हमारा मेंबर है, हम उसकी रोटी के बारे में सोचते हैं। हमने अनाज दिया है, हमने पैसा दिया, तो हमने ये नहीं बोला कि जो मेंबर है वही खाएगा, बाकी उसका परिवार नहीं खाएगा। तो हो नहीं सकता। सही बात है। किस अधिकार से आप पूछ सकते हैं कि हमारे कितने मेंबर हैं? सर, आपने एक बहुत अच्छा विषय लिया था कि वर्कर्स को घर देने वाले थे, कुछ विषय था आपका, बहुत बढ़िया विषय। हमने लेटर 3 साल पहले दिया था प्रधानमंत्री के पास, जा करके हरदीप पुरी के पास गए थे हम लोग। हमें लेबर कमिश्नर नागपुर के सावंत साहब ने अप्रोच किया कि हमारे नॉलेज में सेलू के पास जगह है 253 एकड़, एक बिल्डर है जिनका अप्रोच है कि वो गांव वालों की जगह वो दे करके वहाँ एक टाउनशिप बनाना चाहते हैं जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के लोग रह सकें। तो कहाँ तक सक्सेस हुआ आज? मुझे ये प्रपोजल अच्छा लगा और हम उनके साथ मिल करके इसको गांव वालों से मिले। गांव वालों का सारे मुस्लिम फैमिली है, सब बड़े प्यार से हमसे मिले। उन्होंने बहुत ही स्वागत किया। वो चाहते थे कि इस ओपन जगह जो है बंजर सी पड़ी हुई है, इसको आबाद कर दिया जाए। लोग आएंगे तो आबाद होगा, बिजनेस होगा, काम होगा, आना जाना होगा, पब्लिक जुटेगी ना। सही बात। इतना बड़ा घर बनेगा, टाउनशिप बनेगी तो सबको बिजनेस मिलता है। हमने अप्रोच किया और अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे फिल्म इंडस्ट्री सीने वर्कर के लिए तकरीबन 10,080 घर सैंक्शन हुआ। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। जिसमें हमारे पास लॉकडाउन की वजह से हम किसी को अप्रोच नहीं कर पाए। कुछ प्रोड्यूसरों की तरफ से बार बार हम लोगों के ऊपर, जब से श्रीमान राजू साप्ते ने सुसाइड किया है तब से पूरी फिल्म इंडस्ट्री अपराधी हो गई है। खास तौर से फेडरेशन जो है गुंडों की एसोसिएशन बन गई। ऐसा लोगों ने एक हौवा बना दिया। प्रोड्यूसर को लगा कि इनकी वजह से हमें पैसे देने पड़ते हैं, इनकी वजह से लोगों को सही पेमेंट करना पड़ता है, ये हमारे ऊपर शासन करते हैं, इसलिए हमको जितना जल्दी दबा दें, जितना जल्दी ख़त्म करें। मगर हम सच्चाई के साथ हैं, हमें आप कैसे ख़त्म करोगे? सही बात है। सच तो कभी भी कितना भी ज़मीन के नीचे चला जाए अंकुरित होकर और मजबूत निकलता है। हम फिर से मजबूत होकर के बचकर आ गए हैं। हम लोग काम कर रहे हैं और तमाम तरह के आरोप लगाए। प्रोड्यूसर बॉडी ने आरोप लगाया कि 100 करोड़ रुपया हमने खा लिया है लोगों से, फॉर्म केवल फॉर्म भरवा करके। हमारे यहाँ फ्री में फॉर्म भरा जाता है, चाय भी हम अपनी पिलाते हैं। आप नाश्ता कर सकते हैं तो आपको नाश्ता भी कराएंगे। हमारा ये पहला सिस्टम है, क्योंकि ये जो पैसा हमारे पास 10 रुपया भी है तो वर्कर का है, उसके काम आना चाहिए। सही बात। हमने उस लॉकडाउन के दौरान हमारे पास 800 फॉर्म भरे गए। 780 का जो मकान का जो प्रपोज़ल है सरकार को दिया हुआ है, जो सैंक्शन हो गया है, रेरा में गया है। जैसे ही रेरा का हो जाएगा काम हमारा शुरू हो जाएगा। 780 घर हम पहली फेज में बना रहे हैं। सर, अभी आप इतने बड़े फेडरेशन के चेयरमैन हो,
क्या कहेंगे आज के समय आपके ज़रिए लोगों को? हम अपने मजदूरों के लिए, उनके हक के लिए, उनके अधिकार के लिए किसी भी हद तक जा कर के प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करके, सरकार से रिक्वेस्ट करके हम उनको अधिकार दिलाएंगे। हम इसी इंडस्ट्री से कमाकर आज यहाँ बैठे हैं। हमने बहुत कमाए हैं, कम से कम कुछ नहीं तो एक सम्मान जरूर कमाए हैं। मैं उस सम्मान की रक्षा करता हूँ। उस सम्मान के लिए, उस पोजीशन के लिए हमेशा ईमानदारी से काम करता रहूँगा। हम अपना इतिहास लिखते रहें, दुनिया हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश करती रहे, उसकी हमें परवाह नहीं है, क्योंकि वर्कर अपना अधिकार चाहता है। वर्कर ज़्यादा जानता है हमको बजाय कि प्रोड्यूसर से। सही बात है, इसलिए हम काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि फेडरेशन को क्यों काम करना पड़ता है कि आज आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, काम करवाते हैं लेकिन लोगों को पैसा देते नहीं। ये बहुत शर्म की बात है और ऐसी बातें ना हो इसलिए फेडरेशन की स्थापनाएं होती हैं और उनको काम करना पड़ता है। तो आज हमारे साथ BN तिवारी जी थे जो इस FWICE के अध्यक्ष हैं। तो सर आपने हमें वक्त दिया, बहुत अच्छी आपसे डिस्कस हुई और लोगों के प्रश्न भी शायद छूटे होंगे इसमें से, ऐसा मुझे लगता है। कभी भी पूछ सकते हैं, बहुत कोई शक हो हमसे कभी भी पूछ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।